एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आरजे सूरी, रेडियो सिटी 91.9 एफएम से आपका स्वागत है रेडियो सिटी जूम में, प्रेजेंटेड बाय गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज उदयपुर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस पैंडेमिक के बाद एक बार फिर से अपने करियर को शुरू करने वाले हैं, या इस पैंडेमिक के दरमियान भी गीतांजलि इंस्टीट्यूट ने किस तरीके से एक बेंचमार्क सेट किया स्टडीज को लेकर, स्टडीज मटेरियल्स को लेकर, प्लेसमेंट्स को लेकर। और अब जब आप अपना फ्यूचर प्लान करने वाले हैं, अब जब कॉलेज एडमिशन की बात आती है या प्लेसमेंट्स की बात आती है, आपकी सारी क्वेरीज पर हम रोज सवाल कर रहे हैं। आज भी ऐसे कुछ सवाल होंगे आपसे, और साथ जानेंगे कि किस तरीके से गीतांजलि इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च पर काम कर रहे हैं। इस जूम सेशन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर राजीव। आपका स्वागत है, जो कि डीन है स्टूडेंट वेलफेयर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच आरजे सूरी। यानी कि हम रिसर्च पर बात करने वाले हैं कि गीतांजलि इंस्टीट्यूट किस तरीके से रिसर्च पर काम करता है, गीतांजलि इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से रिसर्च पर काम करने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? बिल्कुल, हमने रिसर्च पे गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज का शुरू से ही काफी स्ट्रेस रहा है। हम लोग चाहते हैं कि जो स्टूडेंट एकेडमिक लाइफ में अपने सीखते हैं, जो 2-3 साल में स्टूडेंट लर्न करते हैं, दैट लर्निंग शुड बी अप्लाइड इनटू द फिजिकल ऑब्जेक्टिव टाइप। तो उसको अप्लाई करने के लिए वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड सो मच ऑफ रिसर्च फैसिलिटीज इन आवर इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहले तो जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है रिसर्च लैब। तो वी हैव ऑलरेडी डिजाइन्ड अ सेंट्रल रिसर्च लैब, और उसके अलावा हमने एक इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेल बनाया हुआ है, जिसमें स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं अपने आइडियाज, अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल्स। हमारी एक टीम इंटरनल बनी हुई है, वो टीम डिसाइड करती है कि विच प्रपोजल शुड बी फाइनलाइज्ड, विच प्रोजेक्ट शुड बी फाइनलाइज्ड। अकॉर्डिंगली उस प्रोजेक्ट के ऊपर स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाता है काम करने के लिए। सो दिस इज द थिंग। और मोटिवेशन monetary as well as morally, both type of motivation is given, and then the research lab is open round the clock. All the department workshops जो है, different हर एक डिपार्टमेंट की अपनी वर्कशॉप होती है, वो वर्कशॉप ओपन रहती है, लैब ओपन रहती है, जहाँ पे फैब्रिकेशन वर्क किया जा सके। So these are the facilities which we are providing as far as research is concerned. और आइए अब इस जूम सेशन में कनेक्ट कर रहे हैं मोहम्मद अतीक को। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद अतीक सम्मा। आई एम फ्रॉम पाली। आई एम परस्यूइंग बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज उदयपुर। यार, हम उदयपुर में रहते हुए जो पानी पीते हैं वो बड़ा साफ पानी होता है। तो मोहम्मद, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यार, मैंने सुना है कि गीतांजलि इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स का भी बड़ा हाथ है कि हम उदयपुर वाले साफ पानी पी रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उदयपुर सिटी बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में वेस्ट वाटर को रिलीज करता है। तो हमने वही वेस्ट वाटर को यूज करके एक सिस्टम बनाया जिसको नेम दिया इंटेलिजेंट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। दिस सिस्टम इज फुल्ली ऑटोमेटिक एंड बेस्ड ऑन IoT एंड सेंसर। इस सिस्टम के थ्रू हमने वेस्ट वाटर को यूज करते हुए एक प्योर वाटर की फॉर्म बनाई, जिसको हम डोमेस्टिक पर्पस, एग्रीकल्चर पर्पस और इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। और इन प्रेजेंट सिचुएशन, कोविड सिचुएशन को देखते हुए हमने एक प्रॉब्लम देखी कि कोविड पेशेंट की जो लाइव मेडिसिन है, एग्जाम्पल ग्लूकोज बोतल हो गई या फिर ब्लड प्लाज्मा हो गया, तो इसकी अपडेट कैसे रखे। तो हमने इसके अपडेट रखने के लिए एक सिस्टम बनाया जिसको नेम दिया स्मार्ट IV स्टैंड। ये सिस्टम गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज के नेम पर पेटेंट भी हो चुका है, और ये सिस्टम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया का एक पार्ट भी बन चुका है। और ये सिस्टम को हमने गीतांजलि मेडिकल हॉस्पिटल्स के अंदर सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड भी कर दिया है। और मैं स्पेशली थैंकफुल हूँ डीन सर का और फैकल्टी मेंबर्स का और मेरे मेंटर्स का, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, गाइड किया, और हमारे लिए स्पेशली रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब को 24 आवर्स के लिए अवेलेबल कर। मोहम्मद, ये सब कुछ बताने के लिए ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है सर लेक सिटी के लिए। लेक सिटी में पानी वेस्ट नहीं होता। लेक सिटी में जो पानी वेस्ट निकल जाता है, उसी पानी को रिसाइकल करके वापस यूज कर लिया जाता है। बिल्कुल, ये बेसिकली हम लोगों ये इन स्टूडेंट्स ने डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी ये बनाया गया है, ताकि आप डोमेस्टिक वाटर को भी स्मॉल स्केल पे भी हम जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को काम लिया जा सके। एंड मोर ओवर इट इज इंटेलिजेंट सिस्टम। तो इंटेलिजेंट सिस्टम होने का, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट,
बट देयर आर सेवरल सेंसर्स अप्लाइड, काफी सेंसर्स लगे हुए हैं और इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर ऑथोरिटी को पहुंच जाती है, पानी को, तो पानी का जो प्योरिफिकेशन है उसको उससे रिलेटेड TDS और देयर आर सेवरल थिंग्स व्हिच वी आर हैविंग, टर्बिडिटी सेंसर, कई सेंसर्स वगैरह। अब ये सर इतनी टेक्निकल डिटेल्स मेरे तो बाउंस होके जाएगी, लेकिन सुन के बस इतना अच्छा लग रहा है कि यार हमारे उदयपुर में पानी वेस्ट नहीं होता है, झीलों की नगरी में। यस, बिल्कुल पानी वेस्ट नहीं होता, ये तो है। और सबसे बड़ी बात ये है कि स्टूडेंट्स आर आल्सो अवेयर अबाउट द पेटेंटिंग, जो हम लोग एज ए फैकल्टी हम लोगों ने स्टूडेंट्स को सब बताया कि यू कैन हैव अ पेटेंट ऑफ योर प्रोडक्ट। तो वो जो पेटेंट करवाया है बच्चों ने, दैट गिव्स अ रिकॉग्निशन टू द सिस्टम कि जो हमारा सिस्टम है इट इज अ यूनिक, इट इज अ स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम, क्योंकि पेटेंट ऐसे ही तो फाइल होता नहीं और पब्लिश होता नहीं है। So that is also another achievement by these students, and 3-4 patents we have applied and published till now. और वो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है जितने भी तमाम स्टूडेंट्स अभी इस जूम सेशन को देख रहे हैं या इस जूम कॉल में कनेक्ट हो रखे हैं, कि जब खुद के नाम का पेटेंट होता है तो एक अलग फीलिंग होती है, एक अलग प्राउड वाली फीलिंग होती है। सो आइए कुछ ऐसे ही और रिसर्च वर्क के बारे में बात करने के लिए अब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ Shubham Wagrecha ko. Hello sir, my name is Shubham Wagrecha. I am pursuing electronics and communication engineering from ITS Udaipur. I am in 3rd year. I am from Udaipur. शुभम, आपसे ना हम समझना चाहते हैं कि गीतांजलि इंस्टीट्यूट के अंदर रिसर्च पेपर्स पे कितना काम होता है, और क्या रिसर्च गीतांजलि इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स भी रिसर्च लिखते हैं? Yes sir. रिसर्च बेसिकली किसी न्यू इन्वेंशन या कोई आप नया प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसमें डीप स्टडी करते हैं और उसका रिसर्च पेपर लिखते हैं। रिसर्च पेपर का एक फॉर्मेट होता है बेसिकली, जो अलग अलग जर्नल्स के लिए अलग अलग होता है। तो उसमें सबसे पहले आप एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, देन इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी वर्किंग क्या होगी, उसमें रेफरेंस क्या है, उसकी नोवेल्टीज, आपने क्या क्लेम किया, आप एक्स्ट्रा क्या करने वाले उसमें, और देन फाइनली कंक्लूजन। दिस इज कॉल्ड रिसर्च पेपर। और गीतांजलि में और हमने भी बहुत सारे रिसर्च पेपर प्रेजेंट करे हैं गीतांजलि से, और आपको जान के खुशी होगी कि हमने फॉरेन यूनिवर्सिटीज में प्रेजेंट करे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बैरन में रिसर्च पेपर पब्लिश करे हैं हमने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर राजीव माथुर हमें ज्वाइन करने के लिए, और जितने भी तमाम गिट्स के स्टूडेंट हैं जिन्होंने जूम सेशन को ज्वाइन किया और जो इस जूम सेशन का हिस्सा बने या इस जूम सेशन को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, आप सभी ने हमें ज्वाइन किया।